अरदास सुख में शुक्राना हर बेले सिमरन। मैंने पंजाब की बसों में ये बात पढ़ी, बसों में कई छोटी गाड़ियों में, तो मैंने कहा चलो और बात तो ठीक है, सुख में शुक्राना ठीक है, धन्यवाद है परमात्मा तेरा, और हर बेले सिमरन भी ठीक है, पर दुख में जो ये अरदास का शब्द है ये ठीक क्यों भाई? हमारे गुरु महाराज परमहंस दयाल जयपुर के अंदर विराजमान थे और बड़े बड़े कहते राजा महाराजा करते सलाम थे, झट से बन जाते इनके गुलाम थे। बड़े बड़े वहां के जो बादशाह लोग थे वो भी उनको प्रणाम करते थे, बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक होते थे। तो उनके पास एक कोई बहुत धनवान व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे जयपुर में कोई साधु महात्मा हो जो मेरे अंदर वैराग ला दे, मुझे ज्ञान दे दे। उसने ये बात कही। तो महाराज ने एक मुसलमान फकीर की स्त्री साधु थी, मुसलमान, उसने जो है महाराज ने उसके पास भेजा, उसको मैं जाओ उसके पास, और पूछा उसने में ये कितनी पढ़ी लिखी है? ज्ञान ना माटी उपजे और ज्ञान ना हाट बिकाए, राजा होए चाहे प्रजा हो, सिर्फ दिए ले। यही बात प्रेम के लिए कही है कि ज्ञान, गुरु नानक पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर साहिब पढ़े लिखे नहीं थे, तुकाराम नामदेव ये कोई स्कूलों में नहीं गए थे, हमारे गुरु महाराज भी स्कूल में नहीं गए थे, पर उन्होंने काशी के विद्वानों को फेल कर दिया था। काशी के विद्वानों को ऐसा ज्ञान था जो कि अंदर का ज्ञान था। तो जब वो व्यक्ति उस फकीर के पास गया तो उसने सवाल पूछा कि ज्ञान की अवस्था क्या है, ज्ञान की अवस्था क्या है, कैसे हम पहचाने कि ये व्यक्ति ज्ञान को, यहाँ में जब मैं पंजाब में ज्ञानी थी है, ज्ञानी थी है, मैंने कहा जिसने दाढ़ी रख ली, केस रख लिया, ज्ञानी भी हो गया, पाठी हो गया। इतने 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 मुश्किल कठिन शब्द पंडित जी आ गए जी, ठीक है ना, इसके अर्थ क्या, इन शब्दों के अर्थ कितने गहरे हैं। पंडित कहते हैं जो पिंड मतलब आत्मा को जान ले, ब्राह्मण कहते हैं जो ब्रह्म के अंदर रमण करने वाला हो, और ज्ञानी कहते हैं जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उसे कहते हैं, और पाठी कहते हैं जिसने पाठ करना सीख लिया हो। तो जब उस फकीर के पास वो व्यक्ति गया और उसने कहा ज्ञान की अवस्था क्या है, तो वो चुप बैठ गई खामोश, उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों से जो है आंसू बह गए। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली हमें शीतल छाया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ जब कमरे में होता हूँ ना अपने एकांत में, कि है मैं कितना आनंदित हूँ, दुख थोड़ी, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, आम लोग को देखते पूरे गांव को, कई बार मैं ऊपर सैर करता हूँ सुबह सुबह, पोसी वाले कैसे लोग हैं, देखो कल्पना करते भाग रहे हैं, कोई भैंस के पीछे, गाय के पीछे, कोई बूढ़ी औरतें जा रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई बाहर से आ गया, कोई भैंसों के पीछे भाग रहा है, कोई बच्चों के लिए दूध लेने चला पड़ा है, कोई कुछ, यानी हर एक इंसान को माया ने नचाया हुआ है। और हम कितने आनंदित है, सबसे ऊपर उठे हुए भगवान का, भगवान ने हमें कोई काम नहीं दिया है,
उसने क्या दिया है हमें? उसने कहा है तुम बस परमार्थ करो, कोई काम करने की जरूरत है और दुनिया को ऐसा हो जाएगा हमें फुर्सत ही नहीं है। माता जी भगवान का भजन कर लो, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है, फुर्सत ही फुर्सत। लेकिन इतने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। संसार जल रहा है, जल रहा मतलब ऐसे नहीं जल रहा आग से। कौन सी आग है? काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, मोह की आग, अहंकार की आग। इसके अंदर संसार जो है जल रहा है। और जो भगवान की पवित्र आत्माएं हैं उनके अंदर ऐसा है ही नहीं।